अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के क्लास में हम लोग दिल की धड़कन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कल तक आप लोग पहले लेसन तक क्या मालूम कर चुके हैं, दिल किस तरह काम कर रहा है, दिल के अंदर खून आना और दिल से तमाम अज़ा को खून पहुंचना, ये तमाम किस तरह वाक़या हो रहा है, सब आप लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। दिल के अंदर गैर ऑक्सीजनी खून आता है और दिल से गैर ऑक्सीजन खून फेफड़ों में दाखिल होता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर फिर वापस खून दिल में आता है और दिल से खून शरीयान के ज़रिए से ऑक्सीजनी खून जिस्म के तमाम खुलियों तक पहुंच जाता है। और इसके बाद हम लोग जब आप लोग कान रख के सुनेंगे या स्टेथोस्कोप रख के सुनेंगे तो आप लोगों को दिल की धड़कन का आवाज़ सुने जाता है। इसी तरह आप लोग लेसन के स्टार्टिंग में आप लोग मालूम कर चुके हैं कि ये अंगूठे के बाद ये 2 उंगली इस तरह रख कर देखने से आपको खून के बहाव का हरकत महसूस होगा, थोड़ा आवाज़ सुने जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नब्ज़ की शरह। ये नब्ज़ की शरह ये किस तरह हमें आवाज़ सुने जाती है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले दिल का एक रफ़ ड्राइंग डालते हैं, दिल का एक रफ़ ड्राइंग। इस तरह दिल को 4 खानों में तकसीम करेंगे। ये ऊपर के 2 खाने क्या है, अज़ैन है और नीचे के 2 खाने बतेन हैं। ऊपर के 2 खाने अज़ैन और नीचे के 2 खाने बतेन। और जिस्म के ऊपर के हिस्सों से और जिस्म के नीचे के हिस्से से वरीदों के ज़रिए से गैर ऑक्सीजनी खून कहाँ दाखिल होता है, दाया अज़ैन में दाखिल होता है। दाया अज़ैन में दाखिल होने के बाद यहाँ पर क्या मौजूद होता है, एक रोज़न मौजूद होता है और ये रोज़न में एक समाम मौजूद होता है। ये समाम के ज़रिए से खून बतेन में दाखिल होता है। ये बतेन में से फिर वापस इस तरह फेफड़ों में दाखिल होता है। इस तरह फेफड़ों में दाखिल हो जाता है खून। फेफड़ों को भी हम लोग इस तरह डाल देते हैं, फेफड़ों को। इस तरह फेफड़ों में दाखिल हो जाता है। फिर फेफड़ों से वापस खून फिर से हमें डिफरेंस मालूम होने के लिए रेड स्केच से डालते हैं। फिर वापस खून फेफड़ों के ज़रिए से दिल के अंदर इस तरह दाखिल होता है और यहाँ से इस तरह खून ये बाएं अज़ैन में दाखिल होता है। यहाँ पर एक समाम मौजूद होता है, ये रोज़न के अंदर समाम मौजूद होता है। समाम में से खून बाया बतेन में दाखिल होता है। ये बाया बतेन में से खून यहाँ पर क्या है, इस तरह बहुत बड़ा शरीयान जिस्म के तमाम अज़ा को खून पंप करता है। यहाँ पर एक समाम मौजूद होता है और ये खून जो यहाँ से यहाँ पर आकर यहाँ से शरीयान या आवर्ता में, सबसे बड़ा शरीयान आवर्ता में दाखिल होता है और आवर्ता में से जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करता है। ये प्रोसेस में क्या होता है, पहले वरीदों में से खून इस तरह वरीदों में से जिस्म के तमाम अज़ा से खून इस तरह अज़ैन में दाखिल होता है। अज़ैन में दाखिल होकर अज़ैन से बतेन में और बतेन से शशि शरीयान, यहाँ पर भी एक समाम मौजूद होता है। इसमें से इसमें इस तरह खून दाखिल होता है। समाम का काम क्या है, ये खून एक ही तरफ बहने देता है। इधर से इधर खून आने के बाद फिर इधर से इधर वापस नहीं जा सकता, इसलिए खून इधर से शशि शरीयान में दाखिल होगा। शशि शरीयान में दाखिल हुआ खून फिर वापस बतेन में नहीं आ सकता है, ऊपर फेफड़ों में चले जाता है।
और यहाँ से यहाँ पर खून आने के बाद ये अज़ेन से बतेन में दाखिल होकर बतेन से फिर अज़ेन में दाखिल नहीं हो सकता और यहाँ से शरियान में दाखिल होता है और शरियान से वापस बतेन में नहीं आ सकता। ये समामों का काम है, खून को एक ही तरफ बहने देता है। और तब ये पूरा भी मैकेनिज़्म एक ही वक्त में हो जाता है, मतलब 0.8 सेकेंड्स में वाक़या हो जाता है। 0.8 सेकेंड्स में ये पूरा मैकेनिज़्म वाक़या हो जाता है। मतलब क्या है, 1 सेकेंड का वक्त भी नहीं लगता। 1 सेकेंड में 8वां हिस्सा, 1 सेकेंड को अगर 8 हिस्से करेंगे तो वो 8 हिस्सों में ये पूरा मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अब दोनों ये एक ही वक्त में वरीदों से खून अज़ेन में आता है और फेफड़ों से खून ये बाएं अज़ेन में दाखिल होकर ये अज़ेनों में से, दोनों अज़ेनों में से खून बतेनों में दाखिल होता है। ये क्या है, जब ये खून ये अज़ेनों में दाखिल होते ही दोनों अज़ेन सिकुड़ने लगते हैं। ये दोनों अज़ेन सिकुड़ना शुरू होते ही ये समामों के ज़रिए से खून बतेनों में दाखिल होता है। जब बतेनों में दाखिल होता है खून तो दोनों बतेने भी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये दोनों बतेने सिकुड़ते हैं तो खून शशि शरियान में और आवर्ता में दाखिल हो जाता है। खून पंप किया जाता है, फोर्सली ठगेला दिया जाता है, खून ठगेला दिया जाता है। इस तरह जिस्म के तमाम आज़ा में खून पंप हो जाता है। इसी को दिल का दौर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल का दौर, दिल का दौर। इसी को दिल की धड़कन भी कहते हैं। दिल की धड़कन, हार्ट बीट। ये ऊपर के 2 अज़ेने सिकुड़ना, इसको इनबिसात कहते हैं। दोनों अज़ेने सिकुड़ना, इसको क्या कहते हैं? सिकुड़ना, इनखिबास। इनखिबास कहते हैं। और फैलना, फैलना, इसे इनबिसात कहते हैं। इनबिसात, इसको इंग्लिश में सिस्टोल कहते हैं, इसको इंग्लिश में डायास्टोल कहते हैं। ये दोनों अज़ेने एकदम सिकुड़ना, इसको इनखिबास कहते हैं। और ये सिकुड़ते ही नीचे बतेन सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और अज़ेन अपने असली हालत पे आना शुरू हो जाते हैं। जब ये बतेन दोनों सिकुड़ना शुरू होते हैं तो इसको इनखिबास, बतेनों का इनखिबास कहते हैं। और सिकुड़ते ही ये खून शरियानों में ढकेला दिया जाता है। जब वापस फिर बतेन अपने असली हालत पे आना शुरू हो जाते हैं, फिर से खून ऊपर से अज़ेनों में से बतेनों में और बतेनों में से शरियानों में ढकेला दिया जाता है। ऊपर के 2 अज़ेने सिकुड़ना और खून नीचे की तरफ पंप होना। तब यहाँ पर मौजूद समाम क्लोज हो जाते हैं। तो तब हमें एक आवाज़ सुने जाता है, लब। एक आवाज़ सुने जाता है, लब। लब का आवाज़ सुने जाता है। फिर वहाँ से बतेनों में से खून शरियानों में ढकेला दिया जाता है। तो यहाँ के समाम खून पंप हो जाने के बाद वो समाम फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर वापस खून नहीं आए जैसा। तो तब हमें डब का साउंड आने लगता है, डब। इस तरह दिल का साउंड लब डब, लब डब, ये आवाज़ से दिल का धड़कन हमें सुनाई पड़ता है। इसी को हमें दिल की, हमने क्या कहा है, दिल की धड़कन या दिल का दौर कहते हैं। इस तरह हमें सबसे पहले ये पूरा भी क्या है, हम पहले लेसन में क्या बोल चुके हैं, वरीदों में से खून अज़ेन में से बतेन में और बतेन से शशि शरियान में और फेफड़ों में जाकर फेफड़ों से खून अज़ेन में आकर अज़ेन से बतेन में आकर शरियानों में से जिस्म के तमाम आज़ा को खून पहुंचता है। लेकिन मगर ये पूरा प्रोसेस होने तक इधर के 2 खाने
खाली रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा भी एकदम वाक़या होता है, मैकेनिज़्म पूरा, वरीदों से इधर से खून आ जाना और फेफड़ों से इधर से खून आ जाना, और ये 2 अज़ें एकदम सिकुड़ना, फिर खून नीचे पंप हो जाना, फिर ये 2 बदन एकदम सिकुड़ जाना, फिर वापस खून जिस्म के तमाम आज़ा को पहुंच जाना। ये पूरा भी कितने वक्त में हो जाता है? 0.8 सेकेंड्स में हो जाता है। 0.8 सेकेंड्स। ये 0.8 सेकेंड्स में खून क्या करता है? जिस्म में जो हज़म शुदा ग़िज़ा को हासिल करता है, पानी को और मिनरल्स विटामिन्स को सबको हासिल करता है, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को और ऑक्सीजन को, ये सबको हासिल करते हुए जिस्म के हर एक खुलिये में खून पहुंचता है और वहाँ पर तकसीद वाक़या हो जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये वापस फिर फेफड़ों में दाखिल होकर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर फिर ऑक्सीजन को लेकर फिर दिल को वापस आ जाता है। ये पूरा मैकेनिज़्म कितने वक्त में हो जाता है? 0.8 सेकेंड्स में। क्या इतना तेज़ रफ्तार में कौन सा भी काम ये दुनिया में वाक़या हो सकता है? अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी मैकेनिज़्म हमारे जिस्म में तैयार कर रखा है, और ये इतनी तेज़ी से हमारे जिस्म में मैकेनिज़्म चल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे जिस्म के अंदर इतनी तेज़ रफ्तार से मैकेनिज़म्स हो रहे हैं। दिल की धड़कन और दिल का खून का बहाव इतनी तेज़ रफ्तार से हो रहा है। इतनी तेज़ रफ्तार से होते रहने के वजह से हमारे जिस्म में थोड़ा हरारत पैदा होती है। वह हरारत काबू रखने, वो जिस्म में हरारत काबू में रहना चाहिए। 98.4 डिग्रीज़ फ़ारेनहीट हमेशा हरारत मौजूद होना चाहिए तमाम अफ़ाल अच्छे से अंजाम देने के लिए। अगर हमें तेज़ बुखार हो जाएगी तो क्या होगा? या और तेज़ वाक़या हो जाएगा, और बीपी वगैरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो और तेज़ी से वाक़या हो जाएगा। इसलिए और तेज़ी से वाक़या हुआ तो क्या होगा? ये खून के नलियों में कहीं पर ब्रेक आ जाएगा, तो उसके वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आने की अंदेशा होता है। इसलिए हमें क्या करना है? ज़्यादा प्रेशर हमें अपने पे नहीं लेना, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले चीज़ें नहीं खाना है, क्योंकि ये खून के नलियों में अगर चर्बी जम गया तो ये खून के बहाव में रुकावट हो सकता है, वो स्पीड रफ्तार में कमी वाक़या हो सकती है। या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से खून के नलियाँ या समामों में भी कुछ वाल्व कहते हैं, ये वाल्व में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट या दिल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल की धड़कन या दिल का दौर कहते हैं। ये दिल के दौर में चंद हैवानों में, मतलब मछली जैसे जानवरों में क्या होता है? दिल से तमाम आज़ा को खून पहुंचना और तमाम आज़ा से फिर वापस दिल को खून पहुंचना, इसको एकहरा दौरानी निज़ाम कहते हैं। एकहरा दौरानी निज़ाम ये मछलियों में वाक़या होता है। और तमाम पिस्तानियों में, इंसानों में किस तरह वाक़या होता है? दिल से खून फेफड़ों में दाखिल होना, फिर फेफड़ों से फिर वापस दिल को आना, फिर दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को खून पहुंचना, जिस्म के तमाम आज़ा से दिल को, और दिल से फेफड़ों को, और फेफड़ों से फिर वापस दिल को, और दिल से तमाम आज़ा को खून पहुंचता है। इसको दोहरा दौरानी निज़ाम कहते हैं। दोहरा दौरानी निज़ाम। ये दोहरा दौरानी निज़ाम तमाम इंसानों में और तमाम पिस्तानियों में वाक़या होता है। ये किस तरह वाक़या हो रहा है? इससे ये लेसन को अच्छे से आप गौर से सुनकर अच्छे से मालूमात हासिल कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम लोग लम्फी निज़ाम के बारे में और इसके बहाव खून दौरे निज़ाम के अर्तक़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।